नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं रे न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन पिछड़ा मोर्चा सम्मेलन में हलवाई और कसोंधन समाज के लोगों से एकजुटता का आह्वान किया और उन्होंने कहा कि जाति के नाम पर अगर हम विभाजित होंगे तो दंगाई हवाई होंगे और फिर प्रदेश में जो अराजकता पहले थी फिर से हो जाएगी और जिसमें कोई भी जाति सुरक्षित नहीं रहेगी। और उन्होंने कहा कि हमें विपक्ष के मंसूबों को रोकना है और उनकी साजिश से बचना है और एकजुट होकर रहना है। और वहीं इस मौके पर विधायक संजय गुप्ता की तरफ से दिए गए प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और वहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि समाज में शांति सौहार्द आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। और याद करिए 2017 से पहले क्या स्थिति थी और 2 नवंबर 1990 में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, अयोध्या में कोई राम भक्तों पर गोली चलाने का दुस्साहस नहीं करता। और रामद्रोही है वो जिन्होंने वोट बैंक के लिए निर्दोष राम सेवकों पर बर्बर गोलीकांड करने का दुस्साहस किया। और हम सबको हमेशा याद रखना होगा कि जो राम के नहीं हो सकते वो किसी काम के नहीं हो सकते। और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन करना पड़ता। वहां आंदोलन करने के साथ साथ तमाम लोग प्रताड़ित हो और गोलीकांड के शिकार हुए और ये स्थितियां में देखनी पड़ती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। और आपने केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और नारा भी आपने दिया था, राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और आपने नारा दिया और केंद्र और प्रदेश सरकार ने उसको हकीकत में बदला। और वहीं अयोध्या में मंदिर बन रहा है और मंदिर का निर्माण कांग्रेस सपा बहन जी नहीं करती, ये तो मंदिर के विरोधी थे। और इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है और ये तमाम हथकंडे अपनाएंगे। एक देशद्रोही आपने देखा होगा एक राजनीतिक दल के मुखिया से मिले और नारा देता था कि भारत के टुकड़े होंगे और वहां नारा देने के बाद उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा कि उमर खालिद के परिवार के लोग आए थे और एक पार्टी से मिलने प्रदेश और देश के लिए उनके मंसूबे अच्छे नहीं है, लेकिन उनके मंसूबों को समय रहते ध्वस्त करने की आवश्यकता है और वो ताकत आती है आप लोगों से। और वहीं यूपी के बस्ती जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। और योगी के कार्यक्रम से पहले ऑडिटोरियम में एक शख्स लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर घुस गया। हालांकि ड्यूटी पर मौजूद सीईओ ने शख्स को देख लिया और ऑडिटोरियम से बाहर निकाल दिया। और वहीं अधिकारियों के मुताबिक आरोपी शख्स की पहचान कर ली गई है। और वहीं सीएम की सुरक्षा में लापरवाही के चलते पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और लापरवाही बरतने पर 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है, जबकि 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिखी गई है। और वहीं बस्ती के एसपी आशीष श्रीवास्तव ने जिले के 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है और अन्य जिले के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के लिए एसपी ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है। और एसपी ने बताया कि बस्ती में सीएम का कार्यक्रम था और सीएम के पहुंचने से 45 मिनट पहले एक शख्स लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ ऑडिटोरियम में घुस गया था। और उन्होंने बताया कि 7 पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई है और इनमें से 4 पुलिसकर्मियों बस्ती, 2 सिद्धार्थ नगर और 1 संत कबीर नगर में तैनात है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी छात्र नेता उमर खालिद के पिता की हाल में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात को लेकर सवाल उठाए। और योगी ने लखनऊ में आयोजित एक सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में कहा कि विपक्षी दल किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में एक दल के साथ मिलने के लिए कौन आया था, और उमर खालिद का पिता वो उमर खालिद जो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, और वो व्यक्ति समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से मिलने के लिए आता है और उनको आश्वस्त करता है कि चिंता मत करो, हम साजिश रच रहे हैं। और योगी ने सम्मेलन में मौजूद लोगों से कहा, आप कल्पना करिए कि अगर ये लोग आएंगे तो क्या करेंगे। और वहीं गौरतलब है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद कासिम रसूल इलियास ने गत 2 अक्टूबर को सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और इस दौरान उनके साथ संगठन के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। और इलियास दिल्ली हिंसा से जुड़े मामलों में आरोपी छात्र नेता उमर खालिद के पिता है और उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में सपा को समर्थन देने का ऐलान किया है।
और वहीं यूपी की योगी सरकार ने 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया और योगी सरकार ने जिन 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया उनमें लखीमपुर हिंसा की जांच के लिए गठित एसआईटी के प्रमुख उपेंद्र अग्रवाल का नाम भी शामिल है और उन्हें डीआईजी देवी पाटन रेंज बनाया गया है। और इसके अलावा डॉक्टर संजीव गुप्ता को आईजी लॉ एंड ऑर्डर, अनिल कुमार राय को आईजी पीएससी सेंट्रल जोन, कविंदर प्रताप सिंह को आईजी अयोध्या रेंज और राजेश मोदक को आईजी बस्ती रेंज और राकेश सिंह को आईजी प्रयागराज रेंज बनाया गया है। और वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर से हाथ मिलाकर ये साफ कर दिया कि वो किसी के आगे झुकेंगे नहीं और जिनको साथ आना है साथ आए, सीटों की शर्तों पर कोई भी गठबंधन मंजूर नहीं। और अखिलेश यादव की सेना हर दिन मजबूत होती नजर आ रही है। कभी बसपा कभी कांग्रेस के नेताओं का अखिलेश से मिलाना ये साबित कर रहा है कि बीजेपी के अलावा अगर कोई विकल्प है तो वो है समाजवादी पार्टी। और अखिलेश को अभी जरूरत है पश्चिम में अपना किला मजबूत करने की और साथ ही साथ अपनों को साथ लाने की, यानी जरूरत है जीएस फैक्टर की। राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के चीफ शिवपाल यादव ये वो फैक्टर हैं जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव को विधानसभा में जीत हासिल करवाने में बड़ा कारक साबित हो सकते हैं। और वहीं अगर बात करें राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी की, तो पंचायत चुनाव तक सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन हापुड़ के नूरपुर में हुई राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी की सभा ने मानो रातों रात सब कुछ बदल दिया और उनके गठबंधन पर दिए 7 अक्टूबर के बयान। समाजवादी पार्टी से गठबंधन 2022 की बात है और उसकी बात 2022 में ही करेंगे। और मानो अखिलेश यादव के पश्चिम उत्तर प्रदेश विजय रथ पर विराम सा लगा दिया है। हालांकि सपा के साथ न जाने की बात कही नहीं, पर इशारों में सपा से इच्छा अच्छी पेशकश की उम्मीद भी जता दी और कांग्रेस के हाथ ना थामने की बात आपने अगली सभा में कहकर ये साफ कर दिया कि इस बार कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। और वहीं यूपी सरकार के खेल युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी का बेतुका बयान सामने आया। डीजल पेट्रोल के दामों में हो रही बढ़ोतरी के सवाल पर मंत्री उपेंद्र तिवारी का कहना है कि आजकल मुट्ठी भर लोग ही डीजल पेट्रोल का प्रयोग करते हैं और 95% लोग डीजल पेट्रोल का उपयोग ही नहीं करते। और वहीं आम आदमी की आमदनी बढ़ी है, डीजल पेट्रोल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। और वहीं आपको बता दें कि मंत्री उपेंद्र तिवारी जालौन के उरई में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने समाजवादी सरकार पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में लोगों को, युवाओं को रोजगार मिला है और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रदेश सरकार खेल महाकुंभ कराने जा रही है। और वहीं समाजवादी पार्टी और समाजवादी सरकार में पीसीएस और पीपीएस बनाने की फैक्ट्रियां चल रही थी और लोक सेवा आयोग में जमकर गोलमाल किया गया। और वही महंगाई और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर उन्होंने कहा कि आजकल मुट्ठी भर लोग ही डीजल पेट्रोल का प्रयोग करते हैं और वहीं 95% लोग डीजल पेट्रोल का प्रयोग नहीं करते हैं। और वहीं आम आदमी की आय बढ़ी है, डीजल पेट्रोल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। और वहीं खेल युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी ने बताया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और केंद्र और यूपी सरकार में लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है और सरकार ने 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन मुफ्त किया है। और विपक्ष मुद्दा विहीन है। और आप 2014 से पहले का आंकड़ा ले लीजिएगा और आज का आंकड़ा ले लीजिएगा और प्रति व्यक्ति आय मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के पहले क्या थी और आज कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आय दोगुनी बढ़ी हुई है, दोगुनी से भी ज्यादा आज बढ़ी हुई है 4.5 साल और 7 साल के अंदर, ठीक ना। और पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं,
जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है और मुफ्त। और वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बेतुका बयान देकर योगी सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी विरोधी दलों के निशाने पर आ गए और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उपेंद्र तिवारी के बयान को लेकर जोरदार तंज कसा है। अखिलेश ने शुक्रवार को एक ट्वीट कर उपेंद्र तिवारी को आड़े हाथ लिया और सुलेदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी मंत्री के बयान को लेकर निशाना साधा है। और अखिलेश ने कहा कि यूपी के भाजपा मंत्री जी ने कहा है कि महंगे पेट्रोल से आम जनता को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 95% जनता को पेट्रोल की जरूरत नहीं है और अब मंत्री जी को भी नहीं पड़ेगी क्योंकि जनता उनको पैदल कर देगी। और सच्चाई तो यह है कि 95% जनता को बीजेपी की जरूरत नहीं है। और वहीं अखिलेश ने यह भी पूछा कि थार में तो डीजल पड़ता है ना। उपेंद्र तिवारी के बयान को लेकर सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर भी हमला करने से नहीं चूके और राजभर ने कहा कि मंत्री जी ने बढ़ती महंगाई पर गजब का ज्ञान दिया है और मुट्ठी भर लोग पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं और 95% जनता को पेट्रोल की जरूरत ही नहीं है। और राजभर ने आगे कहा कि यूपी की जनता अब भाजपाइयों को पैदल करने जा रही है। और राजभर ने आगे कहा कि बीजेपी ने 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था लेकिन अब कह रहे हैं कि 100 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता है और सत्ता के नशे में चूर बीजेपी गरीब जनता की थाली में रोटी दाल दूर कर रही है। और राजभर ने कहा कि प्रदेश की 95% जनता अपने वोट से सत्ता से पैदल कर देगी। और वहीं यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही सभी राजनीतिक दल और उसके नेता अपने अपने दावे और अपने अपने वादे लेकर सामने आ रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि पिछली बार हम बीजेपी के साथ थे और उनकी सरकार बनी थी और इस बार सपा के साथ गठबंधन है और उनकी सरकार बनेगी। वाराणसी में सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनकी भागीदारी संकल्प मोर्चा का समाजवादी पार्टी से गठबंधन होगा और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा 27 अक्टूबर मऊ मैदान में अखिलेश यादव के साथ होगी और हम लोगों का सीटों का कोई झगड़ा नहीं है। और वहीं पिछली बार हम बीजेपी के साथ गए तो उनकी सरकार बन गई और इस बार हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिए और अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। और वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पहले हमने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था और बीजेपी की सरकार बन गई और अब हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किए हैं तो समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाएगी। और वहीं आगरा में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में उन्होंने कहा कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतने ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।